समय का पहिया हाथ में लेकर मस्त बड़ा ऊपर वाला, समय का पहिया हाथ में लेकर मस्त बड़ा ऊपर वाला, देख तमाशा इस दुनिया का हंसता नीली छतरी वाला, देख तमाशा इस दुनिया का हंसता नीली छतरी वाला। धर्म करम को भूली दुनिया, काम क्रोध मोह माया है। ओ धर्म करम को भूली दुनिया, काम क्रोध मोह माया है। झूठ का सिक्का खुल के चलता, जग सारा भरमाया है। सत्कर्मों की राह चले जो, वही बड़ा किस्मत वाला, सत्कर्मों की राह चले जो, वही बड़ा किस्मत वाला, देख तमाशा इस दुनिया का हंसता नीली छतरी वाला, देख तमाशा इस दुनिया का हंसता नीली छतरी वाला। धन दौलत ये रिश्ते नाते, जग सारा बेगाना है। हाँ धन दौलत ये रिश्ते नाते, जग सारा बेगाना है। काल चक्र से बंधी है दुनिया, आज नहीं कल जाना है। फिर काहे को हुआ दीवाना, भली करेगा करने वाला, फिर काहे को हुआ दीवाना, भली करेगा करने वाला, देख तमाशा इस दुनिया का हंसता नीली छतरी वाला, देख तमाशा इस दुनिया का हंसता नीली छतरी वाला। तेरा मेरा इसका उसका, अब तो इससे बाहर निकल जा। तेरा मेरा इसका उसका, अब तो इससे बाहर निकल जा। प्रभु नाम जग तारनहारी, सुबह शाम प्रभु नाम भजे जा। एक बार जो प्रभु को पकड़ा, साथ चले चलने वाला, एक बार जो प्रभु को पकड़ा, साथ चले चलने वाला, देख तमाशा इस दुनिया का हंसता नीली छतरी वाला, देख तमाशा इस दुनिया का हंसता नीली छतरी वाला। तो आपने देखा होगा
छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ा शौक होता है झूलों पे बैठने का, है ना। जिद करते हैं पेरेंट्स को कि हमको झूला झूलना है। तो जब झूले पे बैठते हैं तो कई बच्चे डरते भी हैं, चीखे भी लगाते हैं, उतारो उतारो। कई सोचते हैं हम बहुत ऊपर चले गए, फिर नीचे आते हैं, फिर सोचते हैं फिर ऊपर चले गए। और जो नीचे पेरेंट खड़ा होता है ना, वो देख रहा होता है उनकी मस्ती को। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही इस दुनिया के चक्र में तुम झूले झूल रहे हो। और नीली छतरी वाला देखता है साक्षी बनकर। कभी रो पड़ते हो, कभी हंस पड़ते हो, कभी घबराहट में चीख पुकार करते हो कि हमको उतार, हमको मुक्ति दे। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन क्या है, जैसे झूला। माया तुमको झूला झूलाती है। हाँ, तो कभी क्रोध आ जाता, कभी मोह सताता, कभी अहंकार सताता। बाबा कहता है बच्चे ये झूले झूलना अभी बंद करो, अब घर जाना है। कोई बच्चा जिद करे कि नहीं उतरूंगा, तो झूला झूलते झूलते खुद ही का सर चकराने लग जाएगा। फिर क्या कहेगा, पापा मेरा तो सर दुख रहा है। बाप क्या कहेगा, कब से कह रहा हूं उतर जा झूले से, मानता नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म से आप इस माया के झूले में बैठे हो। जैसे माया चाहती है वैसे तुमको झूला झुलाती जाती है। मिलना कुछ भी नहीं है। बच्चे से पूछो जब झूले से उतरता है क्या मिला, वो कहता है कुछ भी नहीं, बस मनोरंजन ही था। मिलना क्या था। लेकिन क्या कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं झूले खाए, कई कहते हैं झूले झूले। कौन सी बात सही लगती है, झूले कोई खा सकता है क्या। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम झूले खाने जा रहे हैं, माना हम धक्के खाने जा रहे हैं। तो धक्के तो खाए जाते हैं, हम सब ने आपने भक्ति में खूब धक्के खाए हुए, स्वाद मिला ना धक्कों का। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मैं नीली छतरी वाला, मुझे याद तो तुमने खूब नामों से किया। एक तरफ कहते हो कि सबके अंदर भगवान बैठा है, और फिर दूसरी तरफ कहते हो नीली छतरी वाला। या तो नीली छतरी वाला अलग, या फिर ये दुनिया। बाबा कहते हैं तुमने सबको मिला दी। अब बाबा कहता है सारे बाप बन गए, भाई भाई तो कोई बचे ही। तो इसलिए बाबा कहता है ये तुम्हारा सर्वव्यापी का जो ज्ञान है शास्त्रों ने तुमको दिया, बाबा कहता है बच्चे ये गलत है, ये गलत है। तो बाबा यहाँ समझाते, आज बाप दादा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय दे देते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी की उधारी नहीं रखता, जैसे तुम मुझे याद करते हो, बाबा कहता है वैसी ही तुमको याद प्यार मिल जाती है। मिल जाती है ना। हाँ, जितना हम उसको अधिकार से याद करते हैं, जितना प्यार से याद करते हैं, बाबा कहता है उतनी शक्ति, बाबा कहता है आप अपने अंदर महसूस करोगे। तो जिस रूप से जो याद करता है, उसी रूप से बाप दादा प्रत्यक्ष हो जाता है। योगी तू आत्मा सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन होती है। बाबा कहते हैं जैसे तुम मुझे याद करते हो, उसी रूप में बाबा कहता है मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। तो वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती हैं, वर्तमान को भूल बीती को याद करती हैं। इस कारण बाप दादा कभी प्रत्यक्ष दिखाई देते तो कभी पर्दे के पीछे छिप जाते। बाबा कहता है बच्चे वर्तमान में नहीं बैठते हो, कहाँ चले जाते हो, बीती बातों में। इस कारण बाबा कहता है अभी वर्तमान में जो स्वरूप, जो शक्ति, जो गुण आपको अपने में अनुभव करना था ना, बाबा कहता है वो फिर नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कहता है कभी कभी बाप को प्रत्यक्ष कर देते हो कि कोई गुण यूज कर लिया, कोई शक्ति समय पर यूज कर ली, लेकिन बाबा कहता है जब नहीं कर पाते हो तो जैसे बाप छिप जाता है। तो
बाप दादा सदा बच्चों के आगे तो प्रत्यक्ष ही है, बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक स्थापना का कर्तव्य का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। बाबा समझाते हैं, बच्चे अभी मुझे जितना यूज करना चाहो आप करो। हाँ, क्योंकि अभी बाबा कहता है संगम का समय है ना, तो बाबा कहता है मेरा ये स्थापना का समय, सतयुग की स्थापना मुझको करनी। तो बाबा कहता है सतयुग की स्थापना करनी है, लेकिन करानी तुम्हारे द्वारा। तो बाबा कहता है जब जितनी शक्ति तुम चाहते हो मुझसे लेते जाओ। हर कर्म के बंधन से बाबा कहता है खुद को न्यारा कर दो, क्योंकि सेवा किसकी है? राम की। राम के कितने हाथ हैं? हजारों हाथ। बाबा कहता है तुम दुखी नहीं हो जिस दिन तुम सेवा नहीं कर पाओ कि कौन करेगा। बाबा कहता है मेरे पास हैंड्स बहुत ज्यादा। तो राम की सेवा जितनी मिली, बाबा कहता है खुशी खुशी करो। हम्म तो बाप का वायदा है साथ चलेंगे, तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हो? हाँ, माना जब हम बुद्धि से बाबा को भूल जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप ने तो वायदा किया है कि साथ में चलेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम पहले से ही बाप को विदाई दे देते हो, भूल ही जाते हो। आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा ने भी यही किया। हाँ, बाबा कहता है ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा का बाबा कहता है पाठ खत्म नहीं हुआ। ब्रह्मा की दो मुख वंशावली चली है, एक तो साक्षात्कार में, जब तक वो आत्मा शरीर में थी, और अब बाबा कहता है संकल्प से सृष्टि बन रही है। और संकल्पों में इतनी पावर है कि ब्रह्मा के रहते इतनी सेवा नहीं हुई जितनी ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद सेवाएं हुई है। तो बाबा कहते हैं रूप तो वही है, सेवा वही है। हजार भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है। बाबा कहता है बच्चे कर्म के बंधन से कोई नहीं छूट सकता। तो ब्रह्मा की आत्मा भी इस समय अपना पाठ बजा रही है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। हाँ, भुजाएं ही बाप को प्रत्यक्ष कर रही हैं। बाबा कहता है बच्चे ये बात सत्य है कि आप बच्चे मेरी भुजाएं हो, सत्य है। बाबा कहता है लेकिन बाप के बिना तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। आप देखो हमारे सबके पास दो हाथ हैं, अगर हमारे बीच में आत्मा यहाँ पर नहीं बैठी होगी तो इन हाथों से क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही बाबा कहता है आप मेरे राइट हैंड हो, लेकिन बाबा कहता है कर्म कराने वाली शक्ति तो मैं हूं, क्योंकि श्रीमत बाबा की, प्लान सारा बाबा का, डायरेक्टर वो, क्रिएटर वो। बाबा कहता है तू केवल निमित्त एक्टर आत्मा है। एक्ट करना है तुमको, जो एक्ट बाबा कहता है मैंने तुमको दिया, ये एक्ट करते चले जाओ। तो कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा बगैर भुजा तो कुछ कर नहीं सकती। अब अगर आत्मा हो और शरीर ही ना हो तो भी कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए बाबा कहता है इस समय आत्मा और परमात्मा मेड फॉर ईच अदर। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा कहता है संगम की विशेषता यही है कि यही वो युग है जब आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। तो बाबा कहते बच्चे कराने वाला है तब तो तुम कर रहे हो ना। जैसे आत्मा बगैर भुजा तो कुछ कर नहीं सकती। बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते हैं? हर कार्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही होता है। बाबा कहता है हर कार्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही होता है। ब्रह्मा अर्थात आदि देव, आदि देव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। आज देखो बाबा ने ब्रह्मा की क्या महिमा की। ब्रह्मा को हमने कहा ना आदि देव, आदि माना सबसे पहला, सबसे पुराना। तो कौन लिस्ट में सबसे पहले आया? ब्रह्मा। शिवलिंग पर भी आप देखते हो 3 रेखाएं होती हैं, तो दिखाया है वो 3, ये क्या दिखाए?
ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो शिव ये 3 कार्य कराते हैं। तो बाबा ने ये समझाया कि ब्रह्मा को आदि देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुभ कार्य की आदि करने वाला, माना सतयुग की स्थापना में जो शुभ कार्य है इसकी आदि माना शुरुआत करने वाला स्वयं ब्रह्मा है। इसलिए ब्रह्मा को हम आदि देव कहते हैं, सृष्टि का पिता भी मानते हैं। बाप दादा के आदि करे बिना अर्थात शुभ आरंभ किए बिना कोई कार्य सफल कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं देखो दुनिया में हम कोई भी शुभ काम करते हैं ना, तो पहले पूजा करते हैं, घर में नारियल ले आते हैं, करते हैं ना ऐसे। कोई गाड़ी खरीद के ले आता है तो देखो गाड़ी पे लाल चुन्नी बांधते हैं, नारियल ले आते हैं, नारियल तोड़ते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा समझाते बच्चे वास्तव में बाप दादा के आदि करे बिना जब तक स्वयं भगवान सृष्टि पर नहीं आता तब तक बाबा कहता है ये शुभ कार्य कोई ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा कहाँ से आएगा? तो बाबा कहता है इस आदि देव का भी क्रिएटर कौन है? स्वयं परमात्मा शिव। तो बाबा कहते हैं मेरे आए बिना तो कोई भी शुभ कार्य सफल कैसे हो सकता है? प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में फिर क्या बन जाते हो? बाबा कहता है अभी प्यार से बाबा सोचो, ये रूहानी प्यार है परमात्मा पिता का जो हम आत्माओं को मिल रहा है। तो बाबा कहता है इन प्यार की, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो? लहरों से खेलना है, ना कि लहरों के वशीभूत होना है। गुणगान करो, घायल नहीं बनो। हाजिर हजूर को भी छिपा देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे पिता कौन है तुम आत्माओं का? कहते हो प्रेम का सागर है। कहते ना तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये लहरें हैं, ये रोज रोज बाबा हमको वरदानों से, गुणों से, शक्तियों से नवाजता है। रोज बच्चों को रूहानी प्रेम देता है, याद प्यार देता है। तो बाबा कहता है ये लहरें हैं बाप की याद प्यार की। बाबा कहता है इनसे खेलो। तो बाबा कहता है इनसे तो खेलना चाहिए ना। इनका बाबा कहता है गुणगान करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे हाजिर हजूर को छिपाओ नहीं। छिपाओ नहीं माना बाबा कहता है जो तुमको मिला ना, बाबा कहता है ये दूसरों को देते जाना। तो सेवा की स्पीड को फास्ट करने के लिए सिर्फ ब्रह्मा ने स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना है। यह है स्नेह का रिटर्न। बाबा कहता है मैं तो तुमको प्यार करता ही हूँ। तभी तो बाबा कहता है देखो बाप बनकर तुमको वर्षा देता हूँ, टीचर बन के तुमको श्रीमत सुनाता हूँ, और सतगुरु बनकर बाबा कहता है तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे फिर कुछ रिटर्न दोगे बाप को या नहीं? बाबा कहता है एक ही रिटर्न चाहिए मुझे। क्या? बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा ने अपना स्थान बदल दिया, सेवाओं की गति को बढ़ा दिया, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप भी सेवा की गति को बढ़ाओ। तो यह क्या है? बाबा कहता है ये है स्नेह का रिटर्न। वहां तो सब बाप के समीप है, बिंदु क्या जगह लेगी, शरीर को जगह चाहिए। बाबा कहता है बच्चे अब घर जाना है ना, तो देखो सब क्या कहते हैं, रोज मुरली में बाबा कहता है बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। तो कैसे बाप समान बनना है? देखो बाबा ने कितना सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ हर एक आत्मा समझती है कि हम समीप आए, बाप दादा के हम समीप आए। जितना जो बाप के गुणों स्थिति में समीप होगा उतना वहां स्थान में भी समीप होगा। बाबा कहता है अभी तुम जितना मेरे जैसे गुणवान, और बाबा कहते हैं स्थिति में बाप जैसे न्यारे और प्यारे बनोगे, उतनी बाबा कहता है तुम्हारी वहां परम धाम में स्थिति
बाप के पास जगह स्थान बाप के समीप का मिलेगा। तो समीप होना माना समान होना। तो समीपता तो सब चाहते हैं कि हम बाबा के जैसे बन जाएं, बाबा के साथ बैठे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो पुरुषार्थ तुमको यही करना पड़ेगा। तो समीप बनने के लिए बाबा कहता है मेरे जैसे बनो। तो स्थिति स्थान के समीप ले आती है। बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति तुमको बाप के समीप ले आती है। बेहद का बाप अखुट है, अखंड है, तो सभी समीप हो सकते हो। बाबा कहता है कि जैसे पिता होता है ना घर में, तो सब बच्चों का पिता होता है। ये कोई वक्त नहीं रखता कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सबसे छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बाप तो सब बच्चों के समीप होता है और सब बच्चों के लिए ये दुआ करता है कि मेरे बच्चे लायक बन जाए, है ना। तो यहाँ पर भी बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती। स्टूडेंट लाइफ। आज की सुबह की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी है पढ़ाई। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा विश्वविद्यालय। इसको यूनिवर्सिटी कहो, विश्वविद्यालय कहो। स्वयं बाबा कहता है विश्व का रचयिता आकर ये विश्वविद्यालय रचते हैं। किस लिए? बाबा कहता है तुमको राजाओं का राजा बनाने के। तो बाबा कहता है दुनिया में तो और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें हर कोई पढ़ सके। बाबा कहता है लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बाबा कहता है सब पढ़ सकते हो। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर धर्म की आत्मा बाबा कहता है इस यूनिवर्सिटी में बैठ सकती है। लेकिन बाबा कहता है सब बैठेंगे नहीं। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वहां पर राजधानी स्थापन हो रही है। तो ये भी ड्रामा की नूंद है कि बाबा कहता है सब नहीं पढ़ेंगे। अगर सब पढ़े तो बाबा कहता है तो फिर तो सारी दुनिया ही स्वर्ग में चली जाएगी। हाँ? बाबा कहता है ये लॉ नहीं कहता। जैसे आप देखो एक घर में आप एक छोटा सा पौधा लगाओ, हाँ, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना, तो बड़ा झाड़ तो बहुत सालों बाद जाके बनता है। ऐसे ही बाबा कहता है ये लॉ नहीं है कि सतयुग में जो सृष्टि है इतनी आत्माओं से भरपूर हो जाएगी। तो बाबा कहता है अभी तो काट छांट चल रही है, छटनी चल रही है। जैसे चाय बनाते हो ना, तो क्या करते हो? कप में डालते हो चाय तो छानते हो, वेस्ट सारा ऊपर रह जाता है और चाय नीचे छन के कप में आ जाती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अभी जो तमो प्रधान आत्माएं हैं ना ये छटेंगी। वो बाबा कहता है जो लायक बनेंगे, बाप समान मीठे बनेंगे, जिनमें रूहानी खुशबू होगी, बाबा कहता है वो तैयारी करेगी आत्मा सतयुग में प्रवेश की। तो बाबा कहते हैं खाना पीना चलना सब बाप के साथ, इसकी ही महिमा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है? स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, बस इसके सिवा बाबा कहता है वो दुनियादारी में नहीं फंसते। फंसते बेचारे नहीं फंसते। तो बाबा कहता है जो प्रिय वस्तु होती है उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है, साथ रहना, योग लगना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल होता है। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट। आप एक बच्चे को बोलो कि खेलना नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहना है, बन जाएगी बात? नहीं बनेगी। और सिर्फ बोलो खेलते ही रहना है, पढ़ना नहीं है, तब भी बात नहीं बनेगी। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते देखो जिसको जो वस्तु प्यारी होती है ना, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। आप बच्चों को ये नहीं कह सकते कि खेलना बंद करो। बच्चे हैं, खेलेंगे। हर कोई खेलता है अपने अपने समय पर। तो बाबा कहता है बच्चे जो चीज जिसको प्यारी होती है ना वो छूटती नहीं है। ऐसे ही बाबा कहता है कि तुमको बाप प्यारा है? अपने आप से पूछो, बाबा कहता है भगवान बाप तुमको कितना प्यारा है। दुनिया के संबंध तो बाबा कहता है तुम मरते मरते नहीं भूलते। लेकिन बाबा कहता है माया तुमको
बाप की याद घड़ी घड़ी बुला देती है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जिसके साथ प्यार प्रीत होती है उसको बाबा कहता है याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद बाबा कहता है सहज और स्वतः ही आती है। तो हम रोज पुरुषार्थ करें बाबा को याद करने का, चार्ट बनाए कितने घंटे याद किया। उससे भी पहले हमको एक तैयारी और करनी पड़ेगी, और वो ये करनी पड़ेगी कि भगवान से मेरी कितनी प्रीत जुटी है। दुनिया के लिए तो खपते ही हैं पूरा जीवन। संडे को भी खुद को छुट्टी नहीं देते, देते खुद को छुट्टी कि आज तो संडे है, आज हम किचन में घुसेंगे ही नहीं। सबके उठने से पहले उठ जाते हो, किसको क्या नाश्ता कराना है करा देते हो, किसको क्या सब्जी पसंद है तो एक एक दो दो सब्जी भी बना देते, कपड़े भी हाथ में देते हो धोने के लिए, बर्तन भी हाथ में देते हो, घर की साफ सफाई भी सबकी करते हो ना। क्यों? क्योंकि प्रीत है, क्योंकि अपने हैं तो सब काम करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे प्रीत है तुम्हारी, क्योंकि बाप तो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है कि हम उसके लिए नाश्ता बनाए, उसके कपड़े धोए, उसके बर्तन साफ करें, उसके कमरे की सफाई करें। हम्म? तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तो निराकारी हूँ, और वास्तव में तुम आत्माएं भी निराकारी हो, लेकिन इस तन में बैठकर बाबा कहता है तुम साकार पाठ बजाते हो। हम्म? तो बाबा कहता है अभी ये है संगम का समय, आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। तो बाबा कहता है अभी चेक करो कि जिस भगवान को 63 जन्म तुमने भक्ति कर करके पुकारा, याद किया, हाँ, बाबा कहता है अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, क्या तुमको प्रीत है उससे? है? हाँ, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले ये चेक करो, क्योंकि जिनको प्रीत है ना वही उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, वही उसको रूबरू होकर मिल पाते हैं, और वही उसकी श्रीमत पर चल पाते हैं। बाकी तभी तो बाबा कहता है ये सब शिक्षा नहीं लेंगे, सबको थोड़ी भरोसा आने वाला है कि भगवान आ गया है, सब नहीं मानेंगे, क्योंकि भक्ति में तो जड़ चित्र दिखते हैं उनको, पूजा पाठ करते हैं दिखता है अच्छा कर्म कर रहे हैं, व्रत रखा हुआ है, और मंदिर भी जा रहे हैं, परिक्रमाएं भी लगा रहे हैं, बाहर बैठे इनको कुछ ना कुछ दान भी कराते हैं। तो कर्म कांड में दुनिया को भरोसा है, क्योंकि वहां लिखा गया है कि कर्मों की रिटर्न, कर्मों की फल सबको मिलती है। तो बेचारे यही सोच के भक्ति करते हैं कि चलो हम भक्ति कर रहे हैं, हमको भगवान फल देगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं फल देने आ चुका, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि की झोली खुले तो मैं तुम्हारी झोलियां भी भरूं। इसलिए बाबा कहता है मैं मुरली के द्वारा तुम बच्चों की रोज बुद्धि को रिफाइन करता जाता हूं। एक भी मुरली ऐसी नहीं आप सुनोगे जिसमें बाबा बच्चों का ये फाउंडेशन पक्का करता नहीं मिलता कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनो। एक भी मुरली ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें बाबा ये नहीं कहता कि निश्चय जिनको है उनकी जीत पक्की है। कहता है नहीं कहता, रोज कहता। क्योंकि उसको पता है मायावी दुनिया में बैठे हैं, मिनट नहीं लगता संशय आने में, बुद्धि ऐसे फिर जाती, और फिर ना तो वो मुरलीधर दिखता है ना वो मुरली में वो पावर लगती, तो कई छोड़ छोड़ के चले जाते। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, एक बहन रेगुलर आते हैं सेंटर पे, अभी शायद 2 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो कल वो बता रहे, कहते हैं जब मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में किसी ने आवाज दी, पड़ोसी ने, तो कहने लगे आप वहां सेंटर डेली जाते हो ना? तो बहन कहने लगी हाँ मैं जाती हूँ डेली। तो उन्होंने बाबा का जो फोटो फ्रेम था, उनके पास होगा कोई, पता नहीं कौन थे, तो कहते हैं ये मैं कई दिन से सोच रही हूँ मैं आपको दे दूं, तो आप इनको रख लो, बाबा का फोटो। तो वो बहन उठा के सेंटर पे ले आई।
तो कहने लगी मैं पहले दीदी को दिखा देती हूँ कि दीदी ये ऐसे ऐसे फोटो, क्योंकि वो बता रहे थे, कहते हैं मैं पिछले हफ्ते से दीदी को कह रही थी, दीदी मुझे एक बाबा की फोटो लाके दो ताकि मैं मेडिटेशन के समय अच्छे से बैठ पाऊं, ताकि मेरा ध्यान एकाग्र हो। तो कहते हैं देखो मेरा संकल्प चल रहा था दीदी मुझे फोटो लाके देगी, और ये किसी ने मुझे मेरे को सुबह सुबह फोटो पकड़ा दी। कि होता है ना, जैसे भक्ति में भी आप देखते हो कई लोग पूरा नई नई तस्वीरें दे देते हैं कि ये आप रख लो, क्योंकि हम पूजा नहीं कर पाते, हम सेवा नहीं कर पाते, तो आप रख लो। कई ठाकुर जी के सुंदर सुंदर कपड़े दे जाते हैं कि ये आप सेवा करना, हमसे नहीं हो पाती, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बाबा की तस्वीर वो बहन को दे दी। जब वो सेंटर पे लेके आए तो बता रहे थे वो, तो हमने बोला कि देखो अभी तो बाप रोटी नहीं मांगता, कपड़ा नहीं मांगता, एक कमरा नहीं मांगता, एक तस्वीर रखना भारी पड़ रहा है। अगर मांगता तो समझ में भी आता कि दो घर के बूढ़े संभाले या एक तीसरा ये भी संभाले। शुक्र है वो निराकार है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। मुझे तो पर्सनली उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही लगती है कि ये बहुत समझू सियाना है, कि ये निराकार है। नहीं तो हमारे जैसे होता तो दाल फुल्का भी मांगता। हाँ, 2 दिन पहले की मुरली सुनी है आपने? हाँ, भोग के ऊपर कितनी गहराई समझाई। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो भी कुछ खाते हो, बाबा कहता है पहले खिलाने वाले को याद कर लिया करो, तो ये खाना तुम्हारे लिए ताकत बन जाएगी, डबल ऊर्जा। फिर बाबा ने एक बात और भी प्यारी सी समझाई। बाबा कहते हैं मैं खाना थोड़ी खाता हूं तुम्हारा, बाबा कहता है मैं वासना भी नहीं लेता। सुनी होगी मुरली अगर। बाबा कहता है मैं वासना भी नहीं लेता, क्योंकि मैं 100% निष्कामी हूं, मैं कामना भी नहीं करता। लेकिन फिर भी बाबा कहता है जो 75% जो पवित्र आत्माएं हैं, योग युक्त होकर बाबा कहता है जो भोजन पकाती है, तो बाबा कहता है फिर सूक्ष्म वतन में बाबा कहता है जो देव आत्माएं है ना, बाबा कहता है मेरे द्वारा वो आत्माएं ये भोजन स्वीकार करती हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी गायन है कि देवता भी ब्रह्मा भोजन को तरसते हैं। तो वो सब आत्माएं तो जो पुरुषार्थ करके यहाँ से गई हैं, तो ब्रह्मा भोजन तो सबने खाया हुआ है संगम युग पर। तो जो चीज खाई है उसके प्रति जीव मन में उमंग आती है, इच्छा जागृत होती है। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो कुछ भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं 100% निष्कामी हूं। फिर भी बाबा कहता है तुम भोग जरूर लगाओ, क्योंकि फायदा तुम्हारा होगा। तो बाबा ने यहाँ समझाया बाबा कहता है जो चीज प्यारी होती है ना, उसको बाबा ने समझाया उसको याद करना नहीं पड़ता, उसको तो बल्कि भूलना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं संगम पर भी अगर कोई किसी को ढूंढे, हाँ, अगर संगम पर भी अगर कोई किसी को ढूंढे तो मिलेगा नहीं ना। हाँ, बाबा कहता है इस संगम युग पर बैठकर बाबा कहता है अगर तुम चाहो कि हम देवी देवताओं को ढूंढ ले आए, नहीं ला सकते, कोई है ही नहीं। ये तो बाबा कहते हैं तुमको अब समझ में मिली है, लेकिन भक्तों को कहो वो तो नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे आप कैसे कह रहे हो कि देवी देवता है नहीं, हम रोज मंदिर जाते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत भावना से जाते हैं, हम भी गए हुए हैं। तो बाबा कहते बच्चे बाप ने आपको ढूंढा या आपने बाप को ढूंढा, ढूंढते तो आप भी थे, लेकिन रास्ता रॉन्ग था। बाबा कहते हैं ढूंढा तो तुमने भी है मुझे, दर दर धक्के खाए हैं तुम, और वाकई जगह जगह धक्के तो खूब खाए, कुछ नहीं छोड़ा हमने, न चर्च छोड़े, न दरगाह छोड़ी, न गुरुद्वारे छोड़े, न मंदिर छोड़े। लेकिन बाबा कहता है कहीं होता तो तुमको मिलता, कहीं नहीं हूं बाबा कहता। तभी तो कहते हो नीली छतरी वाला, कुछ है ऊपर ना, तभी तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते हो। तो इस साकारी दुनिया में तो बाबा कहता है मैं केवल कल्प में एक ही बार आता हूँ, वो भी पर काया के अंदर। इसलिए बाबा कहता है मुझे तो कोई ढूंढ नहीं सकता।
गुप्त आया है ना, बाबा कहता है मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ। तो बाबा कहते ढूंढना तो था बाप को, ढूंढा भाइयों को, इसलिए ढूंढ नहीं सके। बाबा कहते हैं ढूंढना बाप को था, जो सृष्टि का आदि पिता है, सृष्टि का क्रिएटर है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपने ढूंढा किनको? अपने भाइयों, या यूं कह लो अपनी ही तस्वीरों को पूजने बैठ। तो बाबा कहता है ढूंढ तो नहीं सके। अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो फिर बाबा कहता है जीवन वृद्धि को पाती जाए। अमृत वेला, हम मुरली सुनते हैं क्योंकि मुरली से धीरे धीरे बुद्धि की कई परतें खुलती हैं। जैसे प्याज खोलते जाते हो ना, ऐसे बुद्धि में भी कई परतें हैं, संशय की, अज्ञानता की। तो बाबा कहता है वो परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। लेकिन अगर हम अमृत वेले उठकर थोड़ा सा पुरुषार्थ, अगर 2-3 दिन पहले की मुरली थी, बाबा ने बड़ा सुंदर समझाया था। बाबा कहते हैं देखो अमृत वेला होता है ना, तो बाबा कहते हैं दूध की बोतलें, पुराने लोग, आपको पता होगा, अगर 3-3 4-4 बजे उठकर घर से माताएं दूध की बोतलें लेकर दूध की लाइनों में लगती थी। सुना है ना बाबा? तो बाबा कहता है एक राजा था, तो राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने ऐलान कर दिया कि सुबह सबसे पहले जो महल में प्रवेश करेगा उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना लूं। बस राजा ने ऐलान किया और द्वार के बाहर भीड़ लग गई। बाबा कहता है ऐसे तुमको भी पता है ना कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने जा रहा है, तो बाबा कहता है तुम अमृत वेले उठ नहीं सकते हो। बाबा कहता है तुम्हारी प्रवेशता पर डिपेंड करता है कि कौन पहले आएगा। तो बाबा कहता है सतयुग में 8 जन्म है, जो जितनी जल्दी बाबा कहता है प्रवेश करेगा सतयुग में, उसके पूरे 8 जन्म होंगे। जितनी लेट आओगे, बाबा कहता है जन्म सतयुग के कम होते जाएंगे। तो फिर 84 जन्म का पार्ट बजाने वाली आप आत्मा नहीं रह जाओगे, जन्म कम हो जाएंगे। तो बाबा कहता है तुम्हारा श्रृंगार कम हो जाएगा, तुम्हारे गुण शक्तियां कम हो जाएंगे, बाप के समान 100% नहीं बन पाओगे। तो बाबा कहता है कुछ पुरुषार्थ तुम्हारा, और बाबा कहता है कुछ दुआएं, कुछ आशीर्वाद बाप का। तो अमृत वेले बाबा कहता है उठो। उस समय बाबा कहता है जो प्रकृति है ये भी सतो प्रधान है, तमो प्रधान आत्माएं सोई पड़ी है। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय बाप से वरदान ले लो। अगर हम नहीं उठते हैं ना, अब मौसम बदल चुका, होली भी जा चुकी, घरों में पंखे चलने भी शुरू हो गए हैं, ये जीवन हमको फिर नहीं मिलने वाला। आप देखो दुनिया में, अभी बाबा ने स्टूडेंट लाइफ की बात की कि स्टूडेंट लाइफ है, तो फिर बाबा कहता है स्टूडेंट तो सदा हंसते खेलते पढ़ते रहते। हाँ, आप एक बार अगर अपने जीवन को देखो ना, तो हमने अपना सारा जीवन पोस्टपोन किया है बस। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, हाँ, तो हम कहते हैं बस थोड़ा सा समय मेहनत कर लो, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। फिर कॉलेज आ जाएगा, फिर मौज मस्ती कर लेना। तो बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं जैसे गधे बोझ ढोते हैं ना किताबों का, ऐसे हमारे बच्चे और हम भी, हम अलग नहीं है, ये सब हम करके आ रहे। तो फिर वो बच्चा 12वीं करता है जैसे तैसे कि चलो 12वीं हो जाएगी तो फिर कॉलेज में जाएंगे, कलरफुल कपड़े पहनेंगे, कैंटीन में सारा दिन बैठेंगे, मौज शौक करेंगे, फिल्में देखेंगे, और सिर्फ 4 सब्जेक्ट तो होंगे, स्कूल में तो 8-8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो हमने क्या किया, बच्चे को ये दिलासा दिया कि कॉलेज के दिन अच्छे होंगे। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे ही हम भी क्या कहते हैं, अच्छे दिन आगे आएंगे। फिर वो बच्चा कॉलेज आ जाता है, कॉलेज आता है तो वो देखता है कि यहाँ मौज मस्ती तो नाम की ही थी, यहाँ तो सब करियर कॉन्शियस है। 3 साल के बाद कोई क्या करेगा,
कॉलेज चलते चलते ही लोग कोर्स करने शुरू कर देते हैं, बिजनेस की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो उसको फिर क्या दिखता है? वो दिखता है कि करियर बन जाएगा, तब मजा आएगा जीवन का। फिर वो कॉलेज की लाइफ भी धक्का धक्का देते देते निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कॉलेज भी खत्म हो गया। फिर बात आती है नौकरी की। कहते हैं भगवान एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, हाँ तो आपके मंदिर में एक नारियल और 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़ा जाऊंगा। हम्म, अब भाग्य है, बाबा कहता है जैसी तुम्हारी प्रारब्ध है, जैसी तुमने मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग बाबा कहता है तुमको रोजी मिल जाती है। हम्म, और जब उसी नौकरी को हम जब रोज करने जाते हैं ना, तो अंदर बड़ी तनाव के साथ जाते हैं, खुशी से नहीं जाते नौकरी कर। नौकरी लगती है तो लड्डू का डब्बा बंटता है, लेकिन जब नौकरी करते हैं तो रोज खून के आंसू रोते हैं। ये कब जान छूटेगी, कब तक कमाना पड़ेगा, कमाना बड़ा मुश्किल। हम्म, फिर क्या सोचते हैं? फिर सोचते हैं चलो अब एक गृहस्थी जमा ली जाए, शादी हो जाएगी, अपना परिवार होगा, बच्चे होंगे, तो फिर मौज हो जाएगी। अब वो भी कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अब तो और जिम्मेवारियां बढ़ गई, अब बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, इनको सेटल करना है, इनकी शादियां करनी है। तो ये जब सर से जिम्मेवारी हट जाएगी, तब खुश होएंगे। अब गिरते पड़ते ये जिम्मेवारियां भी पूरी कर बैठते हैं। फिर फिर क्या आता है जीवन में? फिर सोचते हैं कि चलो अब रिटायर हो जाएंगे, तब बैठ के खाएंगे। अब रिटायरमेंट का समय भी आ गया, बुढ़ापा भी आया, बीमारियां भी आई, और बच्चे सब अपने अपने जीवन में मगन है। अब एक तो बुढ़ापा काटना, फिर बीमारियों का दुख पीड़ा उठानी। तो फिर क्या सोचते हैं? कहते हैं ये बीमारियों ने जान ले ली। तो फिर कहते हैं पुराने दिन अच्छे थे जब स्कूल जाते थे, कम से कम गोडों में दर्द नहीं होती थी, खूब चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे। आज तो चलने की भी मोहताजी। तो क्या किया? जब वर्तमान में बैठे हैं तो भविष्य में सुख दिखता, और जब वो भविष्य हमको मिलता चला जाता है तो हम यहाँ बैठ के कहते हैं कि पुराने दिन अच्छे थे। तो हमने सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर, खुशी कहीं मिली ही नहीं। अच्छा, फिर जब वो बीमारी से जब शरीर छूटता है तो कहते हैं कि अब भगवान इसको शांति। तो जो चीज जीवन में गुम हुई थी, वो जब जीते जी नहीं मिली, तो मरने के बाद फिर कहाँ शांति मिले? मरने के बाद तो बाबा कहता है बच्चे फिर आत्मा फिर से नया चोला ले, क्योंकि जिस सुख की, जिस शांति की उसको तलाश है, वो उसको नहीं मिलती, तो बार बार फिर वो जन्म मरण में जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि तुमको सच्चा सुख, सच्ची शांति, बाबा कहता है इस ज्ञान के द्वारा स्वयं अमरनाथ अपनी पार्वतियों को ये अमर कथा सुना रहा। बाबा कहता है बच्चे अब इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म, इसलिए बाबा कहता है तुमको मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाना। उसके लिए तो हम ये रोज मुरली सुनते हैं, यहाँ बैठने का 1 घंटा हम खपाते हैं अपने जीवन का, यहाँ काम धंधे छोड़ के यहाँ बैठते हैं, तो जरूर कोई प्रयोजन है ना हमारा, या टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं? टाइम पास करने के लिए दुनिया में बहुत चीजें, लेकिन कम से कम भगवान को तो टाइम पास नहीं बनाओ, क्योंकि भगवान यहाँ टाइम पास करने नहीं आया, वो बहुत महान काम करने आया है। भव से पार उतारना, जिसको हम भक्ति में कहते थे कि हमको भव से पार उतार दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आ गया, अब बाबा कहता है आप मुझे सहयोग का हाथ तो दो। बाबा कहता है कलयुग तुम छोड़ना नहीं चाहते, ना मोह छोड़ना चाहते हो, ना लोभ छोड़ना चाहते, ना क्रोध छोड़ना चाहते, ना अहंकार छोड़ना चाहते। तो वो कहता है कि मैं तुमको कैसे सहारा दूं? हम्म? तो ये कलयुग क्या है? बाबा कहता है ये नरक है,
नर्क में फंस कर बैठे हो और कहते हो हमको स्वर्गवासी बना। प्यारा तुमको नर्क लग रहा है, लेकिन शास्त्रों में पढ़ लिया ना कि स्वर्ग में तो सुख है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कैसा नर्क से तुम्हारी प्रीत प्यार है कि कोई मर जाता है तब तो कहते हो ये स्वर्ग चला गया, लेकिन नर्क के सुख तुमको बाबा कहता है बड़े आकर्षित करते हैं। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी देह, मेरी प्राप्तियां, बाबा कहता है सब छूटने वाला है, पकड़ के दिखाओ। शरीर छूटेगा पकड़ लेंगे, एक श्वास तक तो लेने की ताकत नहीं है हमारी। अगर हमारी श्वास ना आए तो खींच के क्या श्वास ले सकता है कोई? क्या कहते हैं, इतना ही लिखवा के लाया था। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो मेहमान बैठे हो, जब तक बाबा कहता है आप श्वासों का खर्चा करते जा रहे हो ना बाजार में, तब तक बाबा कहता है ये बाजार तुम्हारा है। जैसे ही बाबा कहता है तुम्हारी जेब खाली हुई श्वासों की, बाबा कहता है बाजार से तुमको लौटना पड़ेगा। अब ये देखो कि बाजार में जो घूम रहे हो दुनिया के इस बाजार में, बाबा कहता है आपने क्या खटा। गीत गाते हैं ना बड़े सुंदर सुंदर, वारी वर्सी खटन के आसी खट के ले आया की। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी बारी आने वाली है, तुमसे भी पूछूंगा कि इतने जन्म तुम दुनिया में बैठे, संसार में बैठे, तो क्या खटके लेकर आए। ये जीवन हमको और आपको मिला है ना, ये दुनिया एक बहुत बड़ी पाठशाला है। ये रोज हमको कोई ना कोई सबक देती। आज हम जब आ रहे थे तो हमने देखा ढलता हुआ सूरज, तो ढलते हुए सूरज को देखा तो मन में ये आया कि देखो जैसे ये सूरज ढल रहा है, कितनी इसके अंदर लाल सुर्खी है। रो नहीं रहा, ये उदास नहीं है कि हाय पूरा दिन चमकता रहा और आज देखो ढलने का टाइम आ गया मेरा। हमारा और आपका जीवन बहुत छोटा सा है। सूरज तो रोज ढलते हैं, रोज निकलते हैं, लेकिन हमारी ये जो जीवन है ना, ये भी दिन दिन करके ढलती जा रही है। इसलिए जीवन को खूब खुशी से, मौज से, उमंग से जियो। टाइम पास करने की चीज नहीं है ये जीवन कि हम सोचें कि ठीक है 2 घंटा 1 घंटा यहाँ बैठ जाते हैं तो दिल सा लग जाता है, थोड़ी देर टेंशन खत्म हो जाती। ऐसे नहीं, खुद को ठगोगे, खुद को ठगोगे, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। तो यहाँ जब बैठते हो, बाबा कहता है बच्चे गॉडली स्टूडेंट हो, भगवान तुम्हारे लिए आया, अपने बच्चों के लिए आया। जगत तो नहीं पहचानेगा, लेकिन बाबा कहता है तुमने तो मुझे पहचान भी लिया, मुझे अपना मान भी लिया, लेकिन बाबा कहता है माया बीच बीच में आती है, बाप और बच्चों का भी डिवोर्स करा देती। कहती हमको बाप से मिला ही क्या? तो बाबा कहता है 4 साल 5 साल बाबा 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 करते हो और फिर मेरी तस्वीर दूसरों को पकड़ा देते हो कि ये लो। एक बाप की तस्वीर भी हमसे नहीं संभाली जा रही। जिसको हम कहते हैं हमको भगवान से बड़ी प्रीत, भगवान ही सत्य है, बाकी तो सब माया। एक बार हमको याद है, पुरानी एक इंसिडेंट ध्यान आया अभी, तो कोई अपना ना घर शिफ्ट कर रहा, तो सुनने वाला उन्होंने एपिसोड था बताया, आप भी थी बताई उन्होंने। तो सोचो जैसे आप अपने घर में बेटियां हो ना अपने मायके से, तो सोचो आपकी कोई शादी की फोटो अगर आपके मायके में हो और वो लोग क्या करें, एक बड़ा मकान उन्होंने लिया और वो सारा मकान उन्होंने शिफ्ट किया, सिर्फ वो एक फोटो वहां छोड़ दी पुराने मकान में। तो जिन भाई ने हमको ये बताया ना, तो कहते हैं देखो मेरी मम्मी उनकी बुआ लगती है जिन्होंने घर चेंज किया। कहते हैं ट्रक में सारा सामान चढ़ा दिया इन्होंने, एक झाड़ू नहीं पुरानी छोड़ी। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बड़ा अचंभा लगा कि मेरी मम्मी पापा की वो शादी वाली फोटो वहीं छोड़ दी। कहते हैं नहीं रखनी थी, कम से कम हमें ही दे देते कि आप ये फोटो रख लो।
तो जब वो बात खुली ना, वो बात फिर आगे बढ़ी है। उनको बोला, कह रहे मामा जी आपने ये फोटो कैसे यहाँ छोड़ दी? अब मामा जी बेचारे शर्मो शर्मी क्या बोले। वो कहते हैं ये फोटो ना बहुत पुरानी हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं आके इसको फिर से थोड़ा सा लेमिनेट वगैरह करा लूंगा। तो कहते हैं लेमिनेट कराना था तो साथ तो ले जाते, यहाँ छोड़ गए। अब फोटो लेने थोड़ी गाजियाबाद से यहाँ आने वाले आप। तो कहने का भाव क्या, प्यार नहीं है तो वो फोटो भी बाहर लगती है ना। बाकी जिस जिस चीज से मोहब्बत थी, प्यार था, सारी चीजें ट्रक में भर। ऐसे ही बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे मुझसे तुमको प्यार नहीं होगा। बाबा कहता है वो दिन भी माया तुमको दिखा देगी कि जब तुम बाप की तस्वीर किसी पेड़ के नीचे रखाओगे। माया ये कर्म करा लेती है। हम्म? बाबा कहता है सोच लेना क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो परमात्मा जो हमको इतना सुंदर जीवन देता है, इतना हमको प्रकृति से, धन धान से, अन्न धन से भरपूर करता है, अंतिम दिन तक हमको भूखा नहीं रखता। उस पिता की एक प्यारी सी तस्वीर, वो भी बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म तुमने धक्के खाए मेरे, मैंने तुमको ढूंढ के यहाँ बिठाया, तुम थोड़ी मुझे जानते थे। हाँ, कोई हमारी तस्वीर के साथ ऐसा करे तो क्या मन पे आएगी। होता, कई लोगों को देखो वो कहते हैं आपने मेरी फोटो को लाइक ही नहीं किया, तो वो तब नाराज हो जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब नाराज हो जाते हैं। और कोई हमारी फोटो की ऐसी दुर्गति करे तो क्या कहोगे। इसलिए बाबा कहता है ना, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। हम तो पर्सनली ये मानते हैं कि जब कोई दुनिया से जाता है ना, तो हमारे यहाँ एक रस्म है कि जाने वाले की तस्वीर बनवाते, ताकि उसकी फोटो के ऊपर हम हार चढ़ा सकें। सोच लेना, हम सबके घरों में एक आधी तस्वीर सबके पास होगी कोई ऐसी जो अब दुनिया में नहीं। कई कई महीने बीत जाते हैं, उस तस्वीर पे हमें कपड़ा भी नहीं मार पाते। हार बदलने की बात है, नई नई बात आती है तो 10 रुपए की एक माला कई दिन तक चढ़ा देते हैं, उसके बाद वो भी एक वजह नहीं दिखता है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं आर्टिफिशियल माला ले आओ, रोज चेंज नहीं करनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं होता। तो एक माला ले आते हैं, फिर उसकी बरसी के दिन उस माला को फिर चेंज कर देते हैं। और हम कहते हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद, तेरी वजह से ये घर मिला, परिवार मिला, बैंक बैलेंस मिला। हाथ जोड़ देते। हाँ, यहाँ खड़े हैं आज के मनुष्य। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन है, इस जीवन की पाठशाला में आपने कुछ सीखा। यही हाल बाबा कहता है तुम्हारी भी तस्वीरों पर होने वाला। तो इससे पहले कि कोई हमारी तस्वीर दीवार पर टांगे, बाबा कहता है ये जो तकदीर है इसको बना लो। बाबा कहता है अपने गले में गुणों की माला पहन। 10 रुपए वाला हार नहीं, सुबह पहनाया, शाम को सारे जो फूल हैं सूख जाते हैं, बासी हो जाती है माला। तो बाबा कहता है बच्चे ये है तकदीर, इसकी बाबा कहता है तुम तस्वीर बनाओ। क्या बनना है तुमको आगे, सतयुग का देवी देवता बनना है? बाबा कहता है ये फोटो खींचो इससे कि मुझे अगला कौन सा चोला लेना है। ये बाबा कहता है अभी संगम पर पावर है आपके पास। तो जितनी बाबा कहता है आप गुणों की माला पहनोगे, ये जो मुरली सुन रहे हैं किस लिए, बाबा कहता है गुणों को जीवन में धारण करो। अर्थी है ना, उसको फूलों से जरूर सजाते हैं, आप देखना कभी, बिना फूलों के अर्थी नहीं ले जाते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मरे पर फूल डालने से कोई फायदा नहीं, जीते जी बाबा कहता है तुमको फूल समान बनना था। इसलिए बाबा कहता है अब ये पुरुषार्थ तुमको कर। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना। बाबा कहता है अमृत वेले उठो, आलस त्यागो।
तो बाबा कहता है एक दिन मेहनत लगेगी, 2 दिन लगेगी, 4 दिन लगेगी। बाबा कहता है फिर अच्छा लगने लगेगा। करके तो देखो। हुँ? बाबा कहता है मुझे कह के सो कि बाबा मुझे सुबह उठना है, आप मुझे उठाना। बाबा कहता है जैसे मम्मी-पापा को बच्चे कहते हैं ना, मम्मी कल मुझे वहाँ जाना है, ग्राउंड में सुबह इतने बजे पहुँचना है, कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, तो माँ को चिंता हो जाती कि बच्चे ने जाना। बाबा कहते हैं तुम मुझे हैंडओवर करके सो। और एक बहुत प्यारी बात, जब भी रात को सो ना, उस परमात्मा का धन्यवाद ज़रूर किया करो कि आज का दिन आपने मुझे दिया और नवाज़ा कि इस जीवन में मैंने कितना सुंदर खाया, पिया, संबंधों को एन्जॉय किया, रस लिया और रात को उसको अंतिम प्रणाम भी कर दिया करो कि पता नहीं अब सुबह मैंने उठना भी है कि नहीं उठना। इतनी बाबा कहता है तुम तैयारी करो और सुबह अगर आँख खुल जाए, क्योंकि मोस्टली तो खुलती ही है, हाँ? अगर सुबह आँख खुले तो फिर से उस प्रभु का धन्यवाद करो कि ये मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है। आपने मुझे फिर से 24 घंटे दिए हैं, तो ज़रूर कोई प्रयोजन है। मुझे कुछ विशेष कार्य करना है। तो बाबा कहता है सोते, जागते, उठते, बैठते केवल एक बाप को याद करो, क्योंकि बाबा समझाते बच्चे क्योंकि उठते, बैठते, चलते, फिरते, सोते पता नहीं कौन सा क्षण आपका अंतिम हो जाए। इसलिए बाबा कहता है याद को संभालो। याद बाबा कहता है वो खजाना है जो तुमको इस मायावी कलयुग में रोने नहीं देगा। तो बाबा कहता है ज्ञान से और योग से। बाबा कहता है ये सुंदर तस्वीर तुम सजाना और बाप इसमें रोज रंग भरता है सुंदर सुंदर। बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा और बैकबोन भगवान की। तो बाबा कहता है आप सजाओ अपनी सुंदर तस्वीर। हम्म? तो बाबा मुरली के माध्यम से हमको फिर से अलर्ट करते कि अमृत वेला हमको जरूर करना है, भले ही 15 मिनट किया करो। वैसे पौने घंटे का समय बाबा ने रखा है, 4 से लेकर पौने 5 बजे तक का, लेकिन 15 मिनट भी अगर स्वमान में सुबह बैठने की आदत आपने डाल दी ना, तो इसका इफेक्ट आपको सारा दिन मिलेगा, असर रहेगा सारा दिन, याद बनी रहेगी, विकार में नहीं जाओगे, काम क्रोध में नहीं फंसोगे, अपने शब्दों पर आपको अलर्ट रहेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो 15 मिनट की तो बात होती है, वैसे भी तो उठते ही हैं दूध लेने, क्या क्या करने, पानी भरने, कितनी जिम्मेवारियां होती हैं हमारे सर पे। तो भगवान से भी मंगल मिलन मनाना, उसका भी एक समय है। जैसे डॉक्टर से क्लिनिक मिलने जाते हैं ना, तो डॉक्टर की टाइमिंग पूछते हैं कि ये कितने बजे बैठते हैं, या ऐसे करते हैं कि हम तो 9 बजे पहुंच सकते हैं डॉक्टर साहब, करते हैं ऐसे? ऐसे नहीं करते। तो परमात्मा है, उसके भी एक बैठने का, मिलने का समय है। तो समय पर जाओ, अपने मन की बात उसको बताओ और वो कोई ना कोई युक्ति आपको जरूर दे। प्राप्ति आपको होगी, तभी आपको भरोसा आएगा कि भगवान आया हुआ है। बाकी हम यहाँ कितना भी चिल्लाते रहें, बोलते जाएं भगवान आया, भगवान आया, लेकिन जब तक आपको खुद को प्राप्ति नहीं होगी ना, आप मानने नहीं वाले। लेकिन प्राप्ति का एक समय है। एटीएम पे जाते हो पैसे निकालने के लिए, हाँ, एटीएम मशीन में पैसे होते हैं तो निकल आते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ओपन एटीएम, सारा दिन बाबा कहता है यहाँ लाइनें लगी हुई, योगियों की, भोगियों की, रोगियों की, भक्तों की, सारा दिन बाबा कहता है लोग कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले तो समय तुमको दिया कि सुबह सुबह 4 बजे आ जाओ, जो बाप से चाहिए ले लो, क्योंकि तुम वर्षे के अधिकारी हो। भगत वर्षा नहीं मांगते उससे, वो बेचारे छोटी छोटी प्रार्थनाएं कर जाते हैं उसके आगे कि लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, कोई मुकदमा जीतना है, कोई दुकान नहीं चल रही, घर में कलेश है। उनकी तो बाबा कहता है ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं होती हैं, वो कोई बड़ी डिमांड नहीं करते।
लेकिन बाबा कहते हैं तुमको कह रहा हूँ 21 जन्मों की तुमको कमाई करनी है और तुम सोए पड़े हो। भगत 4 बजे लाइनों में लगकर निकल लेते। उनको भरोसा है उन देव मूर्तियों पर भी कि मैं जाऊंगा, भक्ति करूंगा तो ये प्रसन्न हो जाएगी और मुझे निहाल कर देगी। लेकिन बाबा कहता है तुम नहीं मानते कि बाप आया हो। इसलिए बाबा कहता है अपने निश्चय के पांव को मजबूत करो। ओम शांति।